यही इश्क है अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जो इंसान को बदल देता है, जो इंसान को आज़ाद कर देता है, जो इंसान को मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा गुलाम बनाता है। एक तरफ इश्क का दावा भी है, हम नबी के आशिक हैं, दूसरी तरफ माल से मोहब्बत, एक तरफ नबी से मोहब्बत का दावा, दूसरी तरफ अपने लिबास से मोहब्बत, अल्लाह अकबर, अपनी प्रॉपर्टी से मोहब्बत। आओ आओ मैं तुम्हें बताऊं, ऐ इंसानो, ऐ मेरे भाइयों, आज तुम्हें गौर करना है। ऐ मेरी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज़ो, तुम्हें भी गौर करना है। सोचो आज इंसान का सारा फोकस जो है ना, सारी तवज्जो तीन चीजों पर है। जोर से बोलो, कितनी चीजों पर है? तीन चीजों पर है। इंसान चाहता है मेरा नाम अच्छा हो जाए, मेरा नाम आला हो जाए, मेरा नाम बड़ा हो जाए। इंसान चाहता है मेरा लिबास सबसे अच्छा हो जाए, सबसे सुथरा हो जाए, सबसे कीमती हो जाए। इंसान चाहता है जिस मकान में मैं रहता हूँ ना, मेरा मकान सबसे ऊंचा हो जाए, मेरी इमारत सबसे अच्छी हो जाए, मार्बल लग जाए, अल्लाह अकबर, पत्थर भी चाहे, टाइल्स लग जाए। इंसान चाहता है अच्छा रंगो रोगन मेरे मकान में हो जाए। इंसान तीन चीजों पे तवज्जो दे रहा है। अल्लाह अकबर, बहुत तवज्जो है उसकी। हम तन कोश है इन तीन चीजों की, इन तीनों अशिया की जानिब। इंसान चाहता उसका लिबास अच्छा हो, इंसान चाहता उसका नाम बड़ा हो जाए, इंसान चाहता है उसका मकान अच्छा हो जाए। लेकिन आज मुझे होश के जोश के साथ साथ तुमसे होश की बात करनी है। ऐ मेरी मिल्लत के नौजवानों, याद रखो तुमने तीन चीजों पे मेहनत की, तुमने इन तीन अशिया पे कद्दो काबिश की है, तुमने तीन चीजों पे अपना फोकस किया है। अब आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरी जानिब तवज्जो कीजिए। अल्लाह अकबर, जिस लिबास पे तुमने मेहनत की है, जिस नाम पे तुमने मेहनत की है, जिस मकान पे तुमने मेहनत की है, अब इन तीनों को देखते चलिए। तुम्हारा नाम, तुमने चाहा मेरा नाम ऊंचा हो जाए, लेकिन जैसे कि मौत का फरिश्ता तेरे करीब आया, अल्लाह अकबर, चांद दिन की 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। इंसान उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दे, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। अल्लाह अकबर, एक कदम उठाया है, अगला कदम उठे या ना उठे कोई भरोसा नहीं। इंसान तू सोया है, सुबह को अपने बिस्तर से उठे या ना उठे कोई भरोसा नहीं है। तू अपने मकान से निकला है, अल्लाह अकबर, वापस आए या ना आए कोई भरोसा नहीं है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तेरे पास मौत का फरिश्ता आया, अल्लाह अकबर, रूह तेरी निकल गई तेरे बदन से, अब तू मुर्दा बेजान हो गया। देख, जिस नाम पे तूने रात और दिन को एक करके रख दिया था, जिस नाम पे तूने अल्लाह अकबर बड़ी जम करके मेहनत की थी, जैसे ही तेरा इंतकाल हुआ है, तेरा नाम बदल गया है, अब तेरा नाम मरहूम हो गया है। पता ये चला, नाम पे मेहनत की थी तूने, नाम तेरा अच्छा हो जाए, ये तेरी मेहनत बेकार हो गई। अब तूने अपने लिबास पे मेहनत की थी, तेरा लिबास अच्छा हो जाए, अल्लाह अकबर, जैसे कि तेरा इंतकाल हुआ है, अल्लाह अकबर, तेरे लिबास का नाम भी चेंज हो गया, तेरे लिबास का नाम भी बदल गया, लिबास तेरा कफन हो गया। अल्लाह अकबर, जैसे कि इंसान मरता है, अल्लाह अकबर, एक फरिश्ता उसके करीब आता है, करीब आने के बाद कहता है, ऐ इंसान, तेरी जबान की फसाहत का कहाँ चली गई? ऐ इंसान, तू अब बोलता क्यों नहीं? ऐ इंसान, तू तकल्लुम क्यों नहीं करता? यह इंसान से फरिश्ता कहता है, इंसान मुर्दा बेजान है, अपनी जबान से बोल नहीं सकता, फसाहत और बलागत ज़ाहिर और बाहिर नहीं कर सकता है। अल्लाह अकबर, जिस वक्त इंसान को कफन पहनाया जाता है, अल्लाह अकबर, एक फरिश्ता आकर के कहता है, ऐ इंसान, तेरे मालो दौलत से खरीदे हुए लिबास कहाँ चले गए? तूने ज़ेब तन क्यों नहीं करता? अब तो तू ऐसा है, खुद अपने हाथों से कपड़े भी नहीं पहन सकता, कपड़े पहनने में भी दूसरे का मोहताज है। अल्लाह अकबर, इंसान ने अपने लिबास पे मेहनत की थी, लिबास भी सबसे पहले बदला है मौत के बाद। अब आइए, जिस मकान पे उसने पत्थर लगवाया, जिस मकान में टाइल्स लगवाई, जिस मकान में अच्छा रोगन किया, अल्लाह अकबर,
पट्टी कराई, अपने मकान को अच्छा किया, अपने मकान पे मेहनत की। अल्लाह अकबर, जैसे ही मौत का फरिश्ता आया है, अब इसका मकान भी बदल गया। मकान का नाम अब कब्र हो गया। लिबास पे मेहनत की, लिबास का नाम कफन हो गया। नाम पे मेहनत की, नाम का नाम मरहूम हो गया। मकान पे मेहनत की, मकान कब्र हो गया। अल्लाह अकबर, वो कब्र अब आओ मैं तुम्हें बताऊं। ऐ लोगों, ऐ मुस्तफा के आशिकों, एक तरफ मुस्तफा से मोहब्बत का दावा भी है, दूसरी तरफ तुम गुनाहों की दलदल में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हो। आओ जरा देखो, अल्लाह अकबर, कब्र की होलनाकियों को मुलाहिजा फरमाओ, कब्र की शक्ति को मुलाहिजा फरमाओ। अरे हम हैं हजरत ईसा रूहुल्लाह जैसा पैगंबर, अल्लाह अकबर, जिनको कलिमतुल्लाह कहा जाता है। हजरत ईसा के सामने जब मौत का जिक्र किया जाता, कब्र का जिक्र किया जाता, हजरत ईसा के बदन से खून के कतरे टपकने लगते, खून टपकता था उनके बदन से। अल्लाह अकबर, हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनकी शान ये, अगर अपना हाथ किसी लोहे पे लगाते तो लोहा भी नरम हो जाता, लोहा भी मुलायम हो जाता। अल्लाह अकबर, वो हजरत दाऊद, उनके सामने जब मौत का जिक्र किया जाता, कब्र का जिक्र किया जाता ना, हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सांस फूल जाता। गौर फरमाए, जब इंसान को कब्र के अंदर रखा जाता है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इंसान को उसकी कब्र इस तरीके से दबोचती है, उसकी दाईं पसलियां बाईं जानिब और बाईं पसलियां दाईं जानिब चली आती हैं। आका एक मिसाल देते हुए सहाबों को तसव्वुर देते हुए इरशाद फरमाते, जैसे मेरे हाथ देख रहे हो ना, ये एक उंगली दूसरी उंगली में मिली हुई है, इत्तिसाल है। इसी तरीके से जब कब्र उसको दबोचती है ना, उसकी पसलियां मिल जाती हैं। गौर फरमाएं, वो कब्र, अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, जरा गौर फरमाओ, हम अपनी जिंदगी कहाँ गुजार रहे हैं? हम गफलत के शिकार हैं, हम अपनी नमाजों को छोड़ लें। इश्क रसूल का दावा भी है, हम आशिक रसूल हैं। अल्लाह अकबर, हम मस्जिदों से दूर हैं, हम जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। जरा गौर तो करो, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, कान खोल के सुनो। ए फातिमा ज़हरा की कनीज़ो, तुम भी कान खोल के सुनो। उठाओ कुरान मुक़द्दस, अल्लाह की सबसे आला किताब, 16वां सिपारा है। रब इरशाद फरमाता है, मन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका। अल्लाह ताला फरमाता है, जिसने मेरे जिक्र से रूगर्दानी की, जिसने मेरे जिक्र से एराज़ किया, उसके लिए तंगी का जीना है। मन इसमें मौसूल है, इसके अंदर उमूम है। मतलब ये है, जो रब के जिक्र से एराज़ करेगा, जो नमाजों को छोड़ेगा, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, यानी आकिलो बालिग हो, 15 साल का हो या 16 साल का, 18 साल का हो या 20 साल का। आज जवानी ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। जवानी दीवानी है, जवानी तुम्हें गुनाहों की जानिब ले जा रही है। अल्लाह अकबर, जरा गौर फरमाओ, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, फातिमा ज़हरा की कनीज़ो, तुम भी कान खोल के सुनो। मईशतन दनका, उसके लिए तंगी का जीना है। हजरत अबू सईद खुदरी, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इस आयत करीमा की तफसीर में इरशाद फरमाते हैं, मईशतन दनका से मुराद अज़ाबे कब्र है, यानी मुर्दे को कब्र में अज़ाब दिया जाएगा। अब कब्र का अज़ाब क्या होगा, बेनमाजी पर अज़ाब क्या होगा? आका इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक के अंदर है, जिसने एक टाइम की नमाज को जानबूझकर कज़ा किया होगा, जानबूझ के छोड़ा होगा, उसकी कब्र में 99 सांप मुसल्लत किए जाएंगे। अल्लाह अकबर, अब वो सांप उसको डसते हुए होंगे, वो सांप उसको डसेंगे। उनके जहर का आलम ये होगा, अल्लाह अकबर, उनके फनों में, अस्तहों के फनों में वो ताकतों कुव्वत
होगी। आका फरमाते हैं अगर कब्र का सांप अपने फने को किसी पहाड़ पर मार दे तो पहाड़ भी टुकड़े टुकड़े हो जाए, पहाड़ भी टूट कर बिखर जाए। गौर तो करो तुम कहां खो गए नौजवानों, तुमने अपनी जवानी को बर्बाद कर दिया है। शराब के नाम पे मेरी कौम का नौजवान बिगड़ लगा है, बियर का फैशन बना लिया है। कभी बियर के नाम पे अल्लाह अकबर आजाद ख्याल नजर आता है। अभी दिन गुजरे हैं, अल्लाह अकबर क्या चला है, वैलेंटाइन डे, प्यार करने का दिन, नाजायज मोहब्बतों का दिन। कान खोल कर सुन ले ऐ मेरी कौम के नौजवान, ऐ मेरे बरादराने वतन, मेरी जानिब तवज्जो करो। ये नाजायज मोहब्बत है, इस्लाम के अंदर कतन हराम है, हराम है, हराम है। जोर से बोलो हराम है। ये सब के सब जहन्नम में ले जाने वाले काम है। अल्लाह अकबर। जरा गौर फरमाओ नौजवानों, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अब मुर्दा कब्र के अंदर पड़ा हुआ है। अल्लाह अकबर। दो फरिश्ते आते हैं जिनको मुनकर नकीर कहा जाता है, नकीरैन कहा जाता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया दोनों फरिश्ते आ गए। अल्लाह अकबर। हज़रात अपने हाथों से जमीन को चीरते हुए आ रहे हैं। इंसान ने उनके चेहरे देखे हैं, इंसान दहशत में है, अजनबी है। अल्लाह अकबर। पहली मर्तबा देखा है मुनकर नकीर को, इंसान कपकपा रहा है, इंसान के बदन पे कपकपी तारी है। अल्लाह अकबर। वो मुर्दे को आकर के झंझोड़ते हैं। ये इंसान जिसने अपनी जिंदगी को गफलत में गुजारा था, जिसने अपनी जिंदगी को अय्याशियों के अड्डों पे गुजारा था, जिसने अपनी जिंदगी को अल्लाह अकबर गुनाहों की दलदल में गुजारा था, वो उस इंसान को झिड़क करके उठा रहे हैं। उस इंसान को उठाया गया, इंसान से पूछा मन रब्बू का, तेरा रब कौन है, मुझे बताओ। तुम पूरी जिंदगी कहते रहे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगर उस वक्त न कह सके तो मुझे बताओ, पूरी जिंदगी तुम्हारी बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाओगे, तबाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते दूसरा सवाल होता है मा दीनु का, तेरा दीन क्या है। तीसरा सवाल होता है मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजूल, पता इनके बारे में क्या कहता था। इश्क़ रसूल कॉन्फ्रेंस में आने वालों, नरोजाबाद के खुश अकीदा मुसलमानों, कटनी करारी कुर्बो जवार से आने वालों, ए आशिक़ रसूल कान खोल के सुनो। ए फातिमा सहरा की कनीज़ों तुम भी कान खोल के सुनो। खुदा की कसम तीसरा सवाल हो रहा है, पता इनके बारे में क्या कहता था। जानते हो कब्र के अंदर मुर्दा पड़ा है, अल्लाह अकबर। उसकी दाएं मिट्टी, उसके बाएं मिट्टी, आगे मिट्टी, सामने मिट्टी, यमीनो यसार, अमाम वरा, मिट्टी के अंदर दबा हुआ है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ना तो बाप काम आया, ना माँ काम आई, ना माँ की ममता काम आई, ना बाप की शफ़क़त काम आई, ना दोस्त की दोस्ती काम आई, ना रिश्तेदार की रिश्तेदारी काम आई। अल्लाह अकबर। वो दोस्त जो अपने दोस्त के साथ जिंदगी गुजारने का वादा किया, वो भी मनो मिट्टी में दबा के वापस चला आया। अल्लाह अकबर। और हाल ये है, बुखारी शरीफ की हदीस है, आका इरशाद फरमाते हैं ऐ लोगों, जब तुम अपने मुर्दे को दफना देते हो और वापस आते हो तो तुम्हारा मुर्दा कब्र में लेटने वाला तुम्हारे पैरों से पैदा होने वाली जूतियों की आवाज तक तो सुनता है। अल्लाह अकबर। तुम्हारा वापस होना वो देख रहा है। बेटा बाप को दफना के जा रहा है, बाप तक रहा है, भाई भाई को दफना के जा रहा है, भाई तक रहा है। ऐ लोगों, तुम्हें कब्र से गाफिल किसने कर दिया, तुम्हें खुदा की इबादत से गाफिल किसने कर दिया। तुम फंस करके रह गए हो कारोबार में, तुम फंस करके रह गए हो मकानो दुकान में, तुम फंस करके रह गए हो इस दुनियावी जिंदगी में। तुमने इस दुनियावी जिंदगी के चक्कर में कब्र की जिंदगी को क्यों फरामोश कर दिया, आखिरत की जिंदगी को क्यों फरामोश कर दिया। अरे ना पता 40 साल की जिंदगी है या 50 साल की जिंदगी या 70 साल की जिंदगी, मैक्सिमम हो तो 80-90 साल, 80-90 साल की उम्र में अल्लाह
अकबर, तुमने ऐसी गफलत की चादर ओढ़ी, तुमने हजारों साल कब्र की जिंदगी को भुला दिया, तुमने मैदान महशर को भुला दिया, तुमने अल्लाह अल्लाह जमीन के ऊपर किया, नमाजों को पढ़ा, अपनी जिंदगी को गुनाहों में गुजारा। खुदा की कसम, जब अव्वलीन होंगे आखिरीन होंगे, तेरे रिश्तेदार होंगे, सब के सब जमा होंगे, जब तेरे गुनाहों का भाड़ा फूटेगा, रब की जानिब से कहा जाएगा तू शराबी है, तू ज़ानी है, तू गुनाहगार है, तू सियाकार है, तो बता कहां मुंह छुपाएगा? तुझे छुपने के लिए भी जगह हाथ न आएगी। इसलिए अपनी जिंदगी को गनीमत जान, अपनी दुनियावी जिंदगी के चक्कर में कब्र की जिंदगी को फरामोश मत कर, आखिरत की जिंदगी को फरामोश मत कर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अर्ज ये करना चाहता हूँ, तीसरा सवाल हो रहा है, जहाँ पे दोस्तों अहबाब ने साथ छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया, तीसरा सवाल हुआ कि बता इनके बारे में क्या कहता था? इनके बारे में बोलो ना, जोर से बोलो, इनके बारे में। अब आशिक रसूल जिसने कहा होगा या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, जिसने अपनी ज़िंदगी में पढ़ा होगा मुस्तफ़ा जानी रहमत पे लाखों सलाम, शमी बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, जिसने अपनी ज़िंदगी में पढ़ा होगा काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, ज़ात हुई इंतिखाब वस्फ़ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह अकबर, वो गुलाम मचलेगा, अपने आका को पहचानेगा। तभी तो बरेली की सरजमीन से इमाम इश्क़ मोहब्बत ने कहा, ऐ लोगो, माँ की ममता ने कब्र पे साथ छोड़ दिया, बाप की शफ़क़त साथ छोड़ गई, आमना के लाल तशरीफ ले आए तेरी मदद करने के लिए, मुस्तफ़ा आ गए तेरी इस्तिआनत करने के लिए, मुस्तफ़ा आ गए करम नवाजी फरमाने के लिए। आला हजरत फरमाते हैं, माँ जब एक लोते को छोड़े, माँ जब एक लोते को छोड़े, किसी के पास एक ही बेटा हो, एक लोते बेटे से माँ की मोहब्बत, अल्लाह अकबर। आका आला हजरत फरमाते, माँ जब इकलौते को छोड़े, आ कह के बुलाते ये है, आ कह के बुलाते ये है, बाप जहां बेटे से भागे, बाप जहां बेटे से भागे, लुत्फ वहां फरमाते ये है, और मरकद में बंदों को थपक कर मीठी नींद सुलाते ये है। लाख बलाएं करोड़ों दुश्मन, कौन बचाए? बचाते ये है। जो नबी तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में बचाएं, जो नबी तुम्हें तुम्हारी कब्र में बचाएं, जो नबी तुम्हें हश्र में बचाएं, जो नबी तुम्हें जन्नत दिलाएं, उस नबी के जलसे में नहीं बैठोगे? गर्दन हिलाने से काम नहीं चलेगा। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, और तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। क्या नाम है तुम्हारे जलसे का? इश्क़े रसूल। इश्क़े रसूल, आशिक़ रसूल बनने का दावा भी, और माँ बाप की नाफरमानी भी, आशिक़ रसूल बनने का दावा भी। आओ जरा देखो, हजरत अली शेर खुदा इरशाद फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम की कब्र पर सरकार ने नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद इरशाद फरमाया, अला मन कानत लहू वालिदतुन लम यबर्रहा खरजा मिनद दुनिया अला गैरि शहादा। खबरदार, जिसने अपनी माँ की नाफरमानी की वो काफिर होके मरेगा। क्या फरमाते आका? खरजा मिनद दुनिया अला गैरि शहादा, दुनिया से जाने के वक्त उसे कलमा पढ़ना, बोलो बोलो, नसीब, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, नसीब नहीं होगा। ए प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आओ मैं तुम्हें बताऊं, खुदा की कसम, अपने माँ बाप का दिल दुखाया है, इस जलसे से तौबा करके उठना, इश्क़ रसूल कॉन्फ्रेंस से पैगाम लेकर उठना, दिल के अंदर ये इरादा करके लेकर उठना, हम अपने माँ बाप की खिदमत भी करेंगे, नमाजें भी अदा करेंगे, उलमा की खिदमत भी करेंगे। आओ आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, खुदा की कसम दुर्रतुन नासिहीन के अंदर ये वाक़या
वाकया मौजूद है, किताब जाके खोल के देख लेना। अल्लाह अकबर। एक अल्लाह के वली है, एक बुजुर्ग है, नौजवान है, अपनी माँ से कहने लगे, ए माँ मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा, बेटा मैं तुझे जाने की इजाजत नहीं दे सकती। हजरात, बेटे के दिल में, उस अल्लाह के वली के दिल में तवाफ़े काबा, सफा मरवा पे सई का, मिना में कुर्बानी का और मैदान अराफात में वो का सब गुंबदे खजरा पे दुरूदो सलाम पढ़ने का अरमान मचला। अल्लाह का वली बेइख्तियार हो गया, अपनी माँ से कहे बगैर अपने घर से निकला। माँ ने मालूम किया मेरा बेटा कहाँ है। बस्ती वालों ने कहा तेरा बेटा हज करने के लिए गया है। माँ ने अपने हाथों को उठा करके अर्ज किया, ऐ परवरदिगार मेरे बेटे ने मुझे जुदाई की आग में चलाया है, तू इस पर कोई अदाब नाजिल फरमा दे, इस पर कोई अदाब मुसल्लत फरमा दे। हजरात, माँ ने बद्दुआ की है।